नर्मदे हर दोस्तों, आज तर्पण करने आए हैं, पिंडदान और तर्पण करने आए कपाल तीर्थ में। बद्रीनाथ के कपाल तीर्थ में हम करने आए हैं। ये महाराज जी हैं, लोकेंद्र शर्मा जी हैं, अपने साथ हैं, वह पितृ तर्पण करवा रहे हैं। ये है प्रभु देखो, तो राजा बलि के यहाँ जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, तो एक पग में 7 लोग नीचे के नाप लिए, सुतल वितल अतल तलातल महाकाल और पाताल। और दूसरे चरण में जब भगवान ने 7 लोग ऊपर के नापे, भू भुआ स्व जना तब सत्य, तो सत्य लोक का गया है बैकुंठ लोक। तो बैकुंठ लोक में भी जब भगवान के चरण पहुँचे, तो भगवान के चरणों से ब्रह्मांड टकरा गया। और उसी समय भगवान नारायण के चरणों से गंगा उत्पन्न हो गई, जिसको कहा गया विष्णुपति गंगा। गंगा के 4 रूप है, अलकनंदा, भद्रा, सुभद्रा और चक्षु। अलकनंदा, भद्रा और चक्षु और सीता, ये 4 रूप हैं गंगा की। तो कहते हैं देखो, अलकनंदा नाम की जो गंगा थी वो आ गई मृत्यु लोक में, जहाँ हम बैठे हुए पितरों के उद्धार। अच्छा, ये वाली ये अलकनंदा गंगा यही है, उसका नाम अलग गंगा है। जो गौमुख से आती है वो है भागीरथी। तो भागीरथी तो उसका नाम नहीं है, भागीरथी उसको लेके आए इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा हुआ है। एक्चुअली गंगा ही है वो। तो और भद्रा नाम की गंगा जो चली गई थी, वो चली गई थी पाताल में दैत्यों के उद्धार के लिए। अच्छा। और चक्षु नाम की जो गंगा है ब्रह्मलोक में विचरण करती है आज भी। अच्छा। जो ब्रह्मा देवताओं के लिए। और सीता नाम की जो गंगा थी वो भगवान नारायण में समा गई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा देखो, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि अभी धरातल में जाएगी तो ये सीधे पाताल में चली जाएगी और पितरों का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो गंगा का मेन उद्देश्य जो आगमन का था, वो पितरों के उद्धार के लिए हुआ था। तो अभी मृत्यु लोक में गंगा का अवतरण का समय नहीं आया है। ब्रह्मा जी ने उसी गंगा को भगवान नारायण के चरणों को धोया और उस गंगा जल को अपने कमंडल में भर लिया है। इसलिए उसका एक नाम है ब्रह्मपुत्री गंगा। ब्रह्मा जी की पुत्री मानी गई है। अच्छा। तो कहते हैं मृत्यु लोक में भी जब गंगा का अवतरण का समय आया, तो गंगा को अभिमान होगा कि मेरे वेग को कोई रोक नहीं पाएगा, थाम नहीं पाएगा, और मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगीरथ से कि आप भगवान शंकर की आराधना करो और उनको प्रसन्न करो, उनके अलावा कोई नहीं धारण कर सकता गंगा को। तो भगवान शंकर ने भागीरथ को आश्वासन दिया कि आप गंगा को धरती पे ले आइए, मैं उनका अभिमान को तोड़ूंगा। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल दिया, सारी जटाओं को अपनी। तो गंगा भी जब अवतरित होने लगी धरती पे, तो भगवान शंकर ने उनको अपनी जटाओं में बांध लिया। तो उससे पहले भी जब गंगा अवतरित होने लगी, तो भगवान नारायण के चरण पकड़ दिए गंगा ने, ही प्रभु मैं आपसे वियोग नहीं चाहती हूँ, अगर मैं धरातल में जाऊँगी मृत्यु लोक में, तो मेरा आपसे कभी मिलन ही नहीं हो पाएगा और मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। तो भगवान ने आश्वासन दिया, ये गंगा आप जब मृत्यु लोक में जाओगे तो अपने 2 भागों में विभाजित हो जाना। एक भाग से भगवान शंकर की जटाओं से निकलना और एक भाग से मेरी चरणों से होते हुए निकलना। तो एक भाग है जो भगवान शंकर की जटाओं से निकला, वो निकला है गौमुख होके, जिसको भगीरथी कहते हैं। गौमुख गंगोत्री वाले रास्ते, गौमुख जहाँ से गंगा उत्पन्न हुई है, वो भगवान शंकर की जटाओं से निकल गए। और दूसरा भाग बनाया वो गंगा ने अलकनंदा का, जो भगवान के नारायण के चरणों से निकलते हुए जा रही है। ये नारायण के चरण तो भगवान के जो खजांचे एक राज कुबेर जी, उनकी नगरी है अलकापुरी से निकली, जहाँ से ये अलकनंदा निकल रही है और गौमुख से आ रही है भागीरथी। तो देखो, तो भगवान शंकर की जटाओं में भी जब गंगा समाई, तो उसके 12 प्रारूप, 12 नामों से वैसे वो विख्यात। नाम तो उसको कई हैं, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सब नाम उसी के हैं। और रूप तत्व उसका एक ही है, जिसको कहा गया है, गंगा का शुद्ध नाम कहा गया है त्रिपदगामिनी। 3 भागों में जो विभाजित पहला भाग है नारायण के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई। और ब्रह्मा के कमंडल से निकलते हुए भगवान शंकर के जटाओं में समाई है।
अच्छा। और शंकर की जटाओं से फिर ये निकली है। हाँ। तो 3 भाग हुए ना गंगा के, हाँ 3 बाबा। इसलिए उसको त्रिपद गामनी का है। 3 पदों में जो स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आई है, 3 पद बने उसके। तो पहला पद नारायण का, दूसरा ब्रह्मा जी का और तीसरा भगवान शंकर का। ये 3 रूप है उसके। तो भागीरथी गोमुख से कहाँ निकली हुई है? मैं वही बता रहा हूँ सारा। तो गौमुख से जो निकली तो देवप्रयाग पड़ता है जगह। तो देवप्रयाग गंगोत्री में में निकली। अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। तो वहाँ से बनती है गंगा, फिर गंगा अपने प्रारूप में आ जाती है। तो देखो शास्त्र में ये भी कहता है, देखो गंगा कहाँ से निकली, नारायण के चरणों से, और कहाँ जाती है, नारायण के चरणों में। नारायण के चरणों में। तो कैसे देखो, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ठीक है ना। तो गंगा सागर में क्या है, भगवान नारायण की जो 6 सैया है क्षीर सागर में समुद्र के, तो वहाँ स्वयं नारायण आज भी विराजमान है। तो सारी नदियों का सार है समुद्र। तो समुद्र के रास्ते सीधे भगवान नारायण में विलीन हो जाते हैं। तो निकली भी नारायण से, समाहित भी नारायण में होती है। उसी गंगा को हाथ जोड़ो पर गंगा को हाथ जोड़ो आती है माता, और उस गंगा से प्रार्थना करो जैसे राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया, उसी प्रकार आज मेरे पूर्वजों का उद्धार करना और उन्हें अष्टम को वैकुंठ में भगवान नारायण के नित्य निवास मिल सके। बोलो ओम ओम नमामि नमामि गंगे गंगे तव तव पाद पाद पंकजो पंकजो सुरासुरे सुरासुरे वंदित वंदित दिव्य रूपम दिव्य रूपम भक्तिम भक्ति मुक्तिम मुक्तिम ददासि ददासि नित्यम नित्यं भावानु भावं शारेण सार्यं सदा सदा नराणां नारायणं नारायणी नारायणी विष्णुपदी विष्णुपति नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः नमो नमः पापहारिणी पापहारिणी रंगधारिणी रंगधारिणी शैल प्रचारिणी शैल प्रचारिणी गिरिराजहारी गिरिराजहारी विदारी विद्याविदारी शनकारकारी सनकादारी रजोपहारी रजोपरारी गंगा गंगा पुनातु पुनातु शततम सततम नमो नमो नमः नमः। ऐसा हाथ रखो इसके ऊपर। हम भी रखे। हाँ हाँ, इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु मैं तीनों का आह्वान करूँगा। अभी यहाँ जो स्थान है अपना सरस्वती माता और अलकनंदा का जो संगम है यहाँ पे माना गांव में, उसका क्या नाम है? देखो ऐसे वो संगम है, का। वो है केशव प्रयाग। वो केशव प्रयाग। और ये देखो ये तो बद्रीनाथ ही ये है। बद्रीनाथ। देखो 5 प्रयाग पड़ते हैं ना। वो बताओ। तो सबसे पहला है देवप्रयाग। देव प्रयाग। हाँ तो वहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, संगम जहाँ होता से है। गंगा अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वो देव प्रयाग। वो देवप्रयाग है। तो अच्छा। फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्र प्रयाग। वहाँ पे तो वहाँ है मंदाकिनी और मंदाकिनी और अलकनंदा अलकनंदा का संगम संगम होता है। हाँ है ना। मंदाकिनी आती है केदारनाथ से। केदारनाथ से। हाँ फिर है अपना कर्णप्रयाग। कर्ण प्रयाग। हाँ तो कर्णप्रयाग में आपके पिंडर पिंडर और अलकनंदा का संगम है। पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम है। ठीक है ना। कहाँ पे? कर्णप्रयाग। कर्ण प्रयाग में। हाँ नंद प्रयाग में है नंद प्रयाग में नंदाग्नि और और अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है। और फिर आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। तो वहाँ धौली गंगा है धौली और गंगा। अलकनंदा। अलकनंदा देखा मतलब हमने। ये हाँ अलकनंदा 4 नदियों में है। हाँ हाँ अलकनंदा चार अलकनंदा 4 नदियों में, 4 के 5 भी ये भी होगी। सरस्वती भी तो इसी में आ गई। सरस्वती भी है ही। फिर ये है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग। ये केशव प्रयाग तो है। टोटल कितने हो गए प्रयाग? वैसे प्रयाग 5 ही है। 5 ही है। हाँ लेकिन ये अब देखो प्रयाग तो कई है प्रभु। प्रयाग तो यानी आपके कि- इलाहाबाद प्रयागराज में भी है। अच्छा। हाँ प्रयाग यानी कि संगम है, जहाँ उसको संगम बोलते हैं होता है, प्रयाग। उसको बोलते हैं जहाँ संगम हो दोनों नदियों। दो नदियों का जहाँ संगम है उसको प्रयाग प्रयाग कहते बोलते उसी हैं। को प्रयाग कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसको प्रयाग कहते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु मैं तीनों का आह्वान कर लेना। इसको ओम कलशाः मुखे कंठ विष्णु रुद्र समाश्रय मूलतय स्थितो मध्ये मातृगणाः कुक्षो तुष्याग्राः सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ऐवर्ण अंगैः सहितायो सर्वे कलशं तु समाश्रय अत्राः गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा
आयन्तु देव पूजार्थोद्धरिक्षकारक गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आता डालें। अब थोड़ा जल को ऐसे घुमाइए।